Hi students, today we will do The Guide, a novel by Dr. R.K. Narayana, an Indo-Anglian novelist. We will do chapter number 10 of this novel, The Guide. आज हम इसका चैप्टर नंबर 10 करेंगे because we have completed up to chapter number 9. Now, the police superintendent has come to arrest Raju, the railway Raju, now the manager of the programs conducted by Rosie Nalini. क्योंकि उसका रेलवे राजू वाला काम अब जो है छोड़ दिया है उसने, और वो रोजी नलिनी जो हीरोइन ऑफ द नॉवल है उसका मैनेजर बन चुका है और उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको अरेंज करता है. नाउ जब उसकी फोर्जरी पकड़ी जाती है तो एसपी साहब उसको अरेस्ट करने को आते हैं और वो अरेस्ट हो जाता है और उसको 3 दिन तक उसको रहना पड़ता है हवालात में. रोजी ने बहुत कोशिश की कि उसको जाना ना पड़े हवालात में, एंड शी वॉज वेरी मच शॉक्ड दैट व्हाट इट हैपेंड, बट शी कुडंट डू एनीथिंग and he was in the cell. In spite of the fact that they had a lot of money now, even they have approached also, but everything was waste at this time. और जमानत के पैसे का इन्होंने प्रबंध किया, तब जाके ये जमानत पर छूटा, और जो लाइफ थी वो बिल्कुल हेल हो गई थी. पहले इतनी रिस्पेक्ट थी, अब हर व्यक्ति इनसे किनारा करने लगा, कोई भी इनके पास नहीं आता था, क्योंकि एक सिनर को कौन पसंद करेगा, उसके साथ रहना कौन पसंद करेगा. और लेटर्स, टेलीग्राम्स जो लोगों के आते थे बड़े कम हो गए प्रोग्राम्स के लिए, और अब इकोनॉमिकली ये लोग बिल्कुल, इनकी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी थी. और दोबारा से पैसा कमाने के लिए एक ही इनके पास सूरत बची थी कि जो रोज़ी है, नलिनी जो है, वो दोबारा से अपने कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दे. और राजू ने सोचा कि वो रोजी से इस बारे में बात करेगा, बट दिस सीम्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि जो रोज़ी थी शी वॉज बोर्ड फ्रॉम द डांसिंग प्रोग्राम्स, एंड अब घर के हालात ऐसे थे कि घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया था. लेकिन जो रोज़ी थी सारा काम उसने अपने हाथ में ले लिया. पहले राजू करता था, और उसका करेज देखकर, उसकी जो लगन थी, जो विल पावर थी, वो देखकर राजू को ये समझने में देर नहीं लगी दैट शी वॉज वेरी मच पावरफुल, और शी कैन डू हर वर्क्स ऑन हर ओन, शी कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. देयर इज़ नो डाउट इन दिस. राजू जो था उसको गुस्सा भी आता था, क्योंकि वो इरिटेटेड टेम्पर हो गया था उसका, और वो बीच में सोचता भी है कि कैसे कैसे इस लेडी को टॉप पे मैंने पहुंचाया, सारी दौड़ धूप मैंने की, और वो मार्को जिसको मैं इतना शरीफ समझता था कि वो सिर्फ केव्स तक ही सीमित है, वो अपनी खोज जो वो करता है उसी में वो सीमित है, ये मेरी गलती थी. वो तो इतना दुष्ट निकला कि उसने कैसे जाल फैलाया और किस तरह से उसने हमारा सारा ही उल्टा पुल्टा सब कुछ कर दिया. और इस तरह से मेंटली राजू वॉज अपसेट. सारा दिन वो ऐसी उल जुलूल बातें सोचता रहता. और रोजी ने कहा कि जो हमने एडवांस ले रखा है प्रोग्राम्स करने के लिए वो हम सब वापस कर देंगे, लेकिन मैं डांस नहीं करूँगी. देन राजू आस्क्ड रोजी देन व्हाट शी विल डू. शी आंसर्ड दैट शी विल रिटर्न बैक टू हर हस्बैंड. तो राजू ने कहा कि क्या तुम समझती हो वो तुम्हें अपने पास रख लेगा, और हंसने लगा. तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल रख लेगा. द कंडीशन इज़ इफ़ आई स्टॉप डांसिंग, अगर मैं डांस करना बंद कर दूं तो वो मुझे बिल्कुल आराम से रख लेगा.
और रोज़ी को ये पूरा विश्वास था। और ये बात सुनकर राजू बड़ा शॉक्ड हुआ कि हाँ, तुम अब ये बात कह सकती हो क्योंकि अब तुम इस सिचुएशन में हो। और रोज़ी कहती है कि बिल्कुल, आई विल गो बैक टू मार्को, और अगर वो मुझे नहीं अपनाएगा तो मैं उसकी दहलीज पर, उसके दरवाजे पर दम तोड़ दूँगी, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहती है दूसरा ऑप्शन ये है कि हम दोनों जो हैं वो सुसाइड कर लें। राजू को और ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और कहा कि तू दोबारा से नाचना शुरू कर दे, हमारे हालात जो हैं वो फिर बदल जाएंगे। इन बिटवीन जो केस है वो चल रहा है, ये बाहर आया है सिर्फ बेल पे। और राजू उसको समझाने की कोशिश करता है कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा था, पहले ही दिन सुनवाई पे ये मामला ख़त्म हो जाएगा, मैंने तुम्हारे साइन नहीं किए हैं। बट रोज़ी अब उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। वो कहती है ये सर्कस जैसी ना बिल्कुल आर्टिफिशियल ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहती। उसने कहा कि बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रिलीज़ यू फ्रॉम जेल। लेकिन जेल से छूटने के बाद जब तुम आओगे तो मुझे बिल्कुल भूल जाना कि कोई रोज़ी कभी हुई भी थी या नहीं, चाहे मैं कैसे भी रहूं या मरूं या जीऊं, लेकिन आप मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखोगे। और राजू ने फिर ये अपना वचन निभाया भी। जब वो जेल से छूट के आया उसने कोई कोशिश नहीं की रोज़ी को ढूंढने की। और रोज़ी ने क्या किया, राजू को मुकदमा जितवाने के लिए जैसे पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि जो लॉयर उन्होंने किया वो अपने सपोर्टिंग स्टाफ के साथ आता था और वो बड़ा ही महंगा लॉयर था। उसकी एक दिन की जो फीस थी साढ़े 750 रुपये थी। और उसका जो ट्रेन फेयर था और जो उसके एक्सपेंसेस थे वो अलग थे। और जो जूनियर स्टाफ को, जूनियर वकील को वो लेके आता था, उसका खर्चा अलग से था। लेकिन वो जो लॉयर था, ही वॉज फेमस टू डिले द केसेस, केस को लटकाने में और व्यक्ति को जमानत पर बाहर आकर रहने में जितनी हेल्प वो कर सकता था कोई वकील नहीं कर सकता था। वो बड़ा मशहूर था कि वो केस को जब तक चाहे लटका सकता है। तो इधर मणि जो था, जो सेक्रेटरी था इनका, राजू का, मणि की हेल्प से रोजी ने बड़ी दौड़ धूप करके अपने सारे जितने ज्वेल्स थे उसके पास, ज्वेलरी थी, वो सारी की सारी उसने जो उसकी बेसिक प्राइस थी उस पे ही बेच दी। लेकिन फिर भी जो है इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाई कि राजू को केस लड़वा सके। तो फिर मजबूर होकर उसको दोबारा से डांस जो है वो शुरू करना पड़ा। और जब उसने ये डांस शुरू कर दिया तो राजू ने उसको सटिरिकली कहा कि देखो मैं भी तो यही चाहता था। कहता है मैं भी तो यही कह रहा था कि काम की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम एक बार अपनी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट तो करो। और राजू को ये बात सहन नहीं होती थी कि किस तरह से सारे का सारा काम विदाउट राजूज़ हेल्प रोज़ी जो है वो करने में सक्षम है। एंड ही फेल्ट वेरी जेलस ऑफ हर, और बड़ी उसको जलन होती थी। यहाँ पे आर के नारायण जो है वो इंडियन वैल्यूज़ को दिखाना चाहता है। इंडियन वैल्यूज़ को क्या दिखाना चाहता है कि देखिए हम लोग जो हैं, हम इंडिया में जो है कौन सी सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो मेल्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, वो फ्री होकर अपना सारा काम ना संभाल सकें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो जेंट्स हैं वो जेलस हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये जो आर के नारायणा है वो डिपिक्ट कर रहा है, देखो नॉवल में। और मणि को भी, जो मणि होता है इनका सेक्रेटरी, उसको भी सावधान करता है राजू। कहता है कि ये नाग नारी है, यानी ये नागिन है, रोजी जो है ये नागिन है, इससे तुम बच के रहना, कहीं तुम भी इसका शिकार ना हो जाओ और कभी तुम भी मेरी की तरह हेल्पलेस ना हो जाओ। इस तरह से जो राजू की मेंटल कंडीशन थी, दैट वाज नॉट राइट, ही वाज नॉट नॉर्मल। He forgot
कि जो कुछ भी रोजी कर रही है, दोबारा से अगर डांस कर रही है तो इट इज़ फॉर राजू सेक, राजू के बचाने के लिए ही तो सब कुछ कर रही है। राजू को डर था कि वह नाचना कभी बंद नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। इस तरह तो वह दिन रात अधिक शक्ति प्राप्त करती जाएगी, यानी वो तो पूरी एम्पावर्ड हो जाएगी। और राजू जो है वो शिक्षों के अंदर बंद रहेगा या बाहर रहेगा, उसका पति उसको पसंद करे या ना पसंद करे, रोजी जो है वो डे बाय डे शी विल क्लाइम द हाइट्स, वो टॉप पे पहुंच जाएगी। राजू के बिना भी और पति के बिना भी अब उसकी ज़िंदगी में उसके पति का और राजू का कोई स्थान नहीं था, कोई जगह उनके लिए नहीं बची थी। शी वॉज सो पावरफुल, और उसका ये अनुमान जो था बिल्कुल सही निकला। जो राजू का जो अजम्पशन थी कि ये तो एम्पावर्ड हो गई, वो बिल्कुल सही निकली। लेकिन रोजी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। और वकील जो उन्होंने किया बड़ी भारी फीस वाला किया और बहुत ज़्यादा इनका खर्चा आता था। लेकिन ये जो वकील था उसने कोर्ट में ये सिद्ध कर दिया कि इस सारे केस का, इस सारे नाटक का खलनायक कौन था, एंटी हीरो कौन था, विलेन कौन था, मार्को था। बिकॉज़ वो चाहता था, मार्को चाहता था कि ये रोज़ी जो है पागल हो जाए, इसको वो दबा के रखना चाहता था, इसको डांस नहीं करने देता था, अपनी इच्छा से नहीं जीने देता था, और वो सब कुछ सहती रही। और जब वो उसके अत्याचारों से तंग आ गई, मौत के कगार पर पहुंच गई, तब एक जेंटलमैन आया जिसका नाम राजू। उसने अपना काम छोड़कर, रेलवे राजू के रूप में ही वॉज फेमस, अपना काम छोड़कर उसने प्रोटेक्ट किया रोजी को, और उसको आर्ट्स के जगत में, कला के जगत में इतने टॉप पर पहुंचा दिया। ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था राजू का। ये किसने कहा? ये वकील ने कहा। कहाँ? कोर्ट में उसने प्रूव कर दिया। जब सारा संसार कहता है भरतनाट्यम के लिए पागल था एट दैट टाइम, इस हेल्पलेस लेडी को उसने फेम के टॉप पर पहुंचा दिया। और फिर मार्को ने क्या किया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो भूल चुका था उसने अपनी पत्नी के हस्ताक्षरों के लिए भेज दिया। लेकिन उसे जेवरों का लालच नहीं था। ये कहा वकील ने कि रोजी को जेवरों का लालच नहीं था, उसने बिना दस्तखत किए वो लेटर लौटा दिया, और इससे बड़ा डिप्रेस हुई वो। फिर उसने, कहता है मार्को ने, किसी और लेडी के आर्टिफिशियल हस्ताक्षर, जाली हस्ताक्षर करा लिए और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। निश्चय ही वे जो साइन हैं वो मेरे क्लाइंट के नहीं हैं, वो अभियुक्त के नहीं हैं जिसके ऊपर तुम केस चला रहे हो। ये सारा कुछ उस वकील ने जेल में कहा। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, जो इसके एंटी पक्ष था, जिन्होंने ट्रायल कर रखा था, वो जो वकील था वो भी बड़ा ही स्ट्रांग था, और उसकी बात को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। और मणि जो था, जो इनका सेक्रेटरी था, उसको एज ए गवाह पेश किया गया और उससे बारीकी से क्वेश्चंस पूछे गए तो वो फंस गया। और उसने कहा कि राजू जो है लगभग डेली एक बीमा पार्सल के बारे में बड़ा एक्साइटेड होकर पूछा करता था, और बड़ा ही एक्साइटेड था वो उस पार्सल के पहुंच को लेकर। और तब जब ये बात उसने ये गवाही दे दी तो हैंडराइटिंग मिलाई गई, एक्सपर्ट को बुलाया गया, और एक्सपर्ट ने बताया कि ये जो साइन है ये किसी और के नहीं बल्कि राजू के ही हैं। और इस तरह से कई महीने तक ये केस जो है कोर्ट में घिसटता रहा। उस वकील ने इसको होल्ड करके रखा, और रोज़ी ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की ताकि घर का खर्चा चला सके, वकील की फ़ीस चुका सके। लेकिन वो राजू को बचा नहीं सकी पनिशमेंट से, और राजू को 2 साल की जेल हो गई। और उसकी माँ भी बराबर आती थी कोर्ट में, और उसकी माँ का यही मानना था कि इस नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया और मेरा बेटा बर्बाद हो गया, अदरवाइज़ मेरे बेटे का तो इतना बढ़िया काम चल रहा था। और राजू को बाद में ये बात पता चली कि उसकी मदर ने रोजी को भी ये बात साफ साफ कह दी थी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो है वो बर्बाद हो गया।
और अब राजू जेल में है। जेल में इसका आइडियल बिहेवियर था, ये आइडियल प्रिजनर माना गया, एंड ही वॉज इन गुड बुक्स ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जेल। सब उससे इम्प्रेस थे। और राजू जो है वहाँ भी ये ध्यान रखता था कि रोजी क्या कर रही है। एक दिन उसको पुराना अखबार मिला, उसने देखा कि रोजी जो है वो डे बाय डे एक्सेल करती जा रही है। और फिर एक दिन इसको मणि मिलने आया और मणि ने बताया कि रोजी जो है वो मालगुडी छोड़कर मद्रास में जा बसी है, मेड्रोस में रहने लगी है और सिर्फ अपने पति की पुस्तक साथ ले गई है। उसकी जो पॉपुलैरिटी है दूर दूर तक फैल चुकी थी और राजू को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वह अपने पति के पास नहीं गई, स्वतंत्र रूप से रह रही है। फिर भी वो अपने आप को दिलासा देता है कि चलो हस्बैंड के पास तो नहीं गई। और राजू जो है जेल में रहा और जो ये रोजी थी, सारे का सारा जो कर्जा था, जो इसका कर्जा था सारा राजू का चढ़ाया हुआ, she had cleared all the debts of Raju. She had got all the furniture and other things in the house auctioned. और जितनी भी फर्नीचर था और सारी चीज़ें थी उन सब की उसने नीलामी करवा दी। और मणि ने बताया कि आपकी जो मदर है वो विलेज में बड़े आराम से रह रही है। और राजू जेल में सबका प्यारा है। वेजिटेबल्स के फॉर्म पे इसको लगा दिया गया है जेल में ही। और ये सब्जियां धो धाकर, कैबेजेस वगैरह, ब्रिंजल्स, सारी की सारी जेलर को देता है, बीन्स वगैरह। तो जेलर जो है बड़ा प्लीज्ड है राजू से और राजू को प्यार भी करता है और उसको अपना पर्सनल सर्वेंट बना लेता है। और राजू जेल में रहते रहते इतना वहाँ पे रहने का हैबिचुअल हो गया है कि उसको जेल में अच्छा लगने लगा है और वो अपने मन में सोचता है कि इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी। यहाँ तो जेल में तो वो बहुत सुखी है। लेकिन 2 साल के बाद उसकी रिहाई हो जाती है। ही इज़ रिलीज फ्रॉम द जेल एंड एट द रिलीज ही वेप्ट बिटरली। रोने लगा वो और उसका गला जो है वो चोक हो गया। उसने कहा कि मैं जेल में रहता तो ज़्यादा ठीक रहता। और इस तरह से ये कहानी किसको बता रहा है वो? विद दिस नैरेटिव कम्स बैक टू द प्रेजेंट। राजू जो है ये कहानी बताते बताते फिर प्रेजेंट में आ जाता है, क्योंकि अब तो वो जेल से छूटा हुआ है, महात्मा बना हुआ है। दिस वॉज द स्टोरी विच राजू जस्ट टोल्ड वेलन। और राजू ने ये कहानी पूरी वेलन को बताई कि भैया ये सच्चाई है मेरी, जो आप समझ रहे हो वो सच्चाई नहीं है। आफ्टर टेलिंग हिम द स्टोरी, राजू सेज दैट ही इज़ ए बैड मैन। राजू कहता है कि वो तो बड़ा बुरा आदमी है। ही इज़ नॉट ए स्वामी, वो कोई स्वामी नहीं है, ना कोई सेंट है। एंड देयरफॉर, और इसलिए हिज फास्टिंग, उसका फास्ट रखना 15 दिन के बजाय चाहिए 21 दिन का भी हो। कैन नॉट ब्रिंग एनी रेन, कोई बारिश नहीं आ सकती उसके फास्ट से। एज द विलेजर्स बिलीव, जैसा कि जो विलेजर्स हैं वो सोचते हैं कि अगर राजू स्वामी, संत, आध्यात्मिक गुरु फास्ट रख रहा है हमारे लिए कि बारिश आ जाएगी, सूखा ख़त्म हो जाएगा, तो कहता है भैया ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं।